तो भाई गोल्ड फिर से 50,000 को क्रॉस कर गया है। अब देखना ये है, सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो गोल्ड के प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्त मुझे यहाँ पर दो बड़े फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, जो यूएस गवर्नमेंट है वो स्टिमुलस पैकेज का प्लान कर रहा है, वो कभी भी राहत पैकेज अनाउंस कर सकता है। दूसरा, डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। अब आप सोच रहे हो कि ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। तो देखो भाई, कोविड की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने पहले ही राहत पैकेजेस ऐलान किए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स भी कट कर दी है, जिससे इकोनॉमी में पैसा आ सके, लोगों के पास परचेजिंग पावर आ सके और लोग पैसा खर्च कर सकें। इस वजह से क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू कम होगी। इन्फ्लेशन बढ़ने से डॉलर की वैल्यू कैसे कम होती है? देखो भाई, अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम करे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस में इन्वेस्ट करना कम करेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट मिल नहीं रही है उतनी, इंटरेस्ट उनको मिलेगा नहीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वहां पर इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे। तो भाई अगर वो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो डॉलर की डिमांड कम होगी। डॉलर की डिमांड अगर कम होगी तो अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही डाउन हो जाती है। डिमांड कम होने की वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। इसका सीधा सा इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। वो कैसे? देखो भाई, जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। उसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब ये है कि अब यूएस के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इनपुट कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे इंपोर्टेड मटेरियल के बदले। ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे तो उनकी इनपुट कॉस्ट हाई होगी। इनपुट कॉस्ट हाई होगी तो वो सीधा सा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा करेंगे तो वहाँ पर इन्फ्लेशन राइज होगी। तो डॉलर की वैल्यू कम होने से सीधा सीधा इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलता है। अब इससे गोल्ड के प्राइस पर क्यों इफेक्ट पड़ता है? देखो, अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कम करिए गवर्नमेंट ने तो भाई लोग कम इन्वेस्ट करेंगे उन सिक्योरिटीज में, उन एसेट्स में जहां पर इंटरेस्ट रेट कम उनको मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सेफेस्ट मीडियम इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट क्योंकि वैसे ही कम है तो वो वहां पर इन्वेस्ट ना करने की वजह, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट कम है तो वो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे। अब यूएस में गोल्ड बढ़ने से भारत में के गोल्ड प्राइसेस पर क्यों इफेक्ट पड़ता है? देखो दोस्त, जो इंडिया है वो बिगेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। यूएस से भारी मात्रा में इंडिया इंपोर्ट करता है गोल्ड का। तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर यूएस में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया में भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरी तरफ इंडिया में भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए हैं, इंटरेस्ट रेट कट करे हैं, जिसकी वजह से भी इंडिया में भी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है गोल्ड की, क्योंकि इंडिया में भी लोग दूसरी जगह इन्वेस्ट ना करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है उसकी, इस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। पर अब कई लोग सोचे हैं कि क्या करें भाई, अब कहाँ इन्वेस्ट करें? अभी पैसे लगाए गोल्ड में ना लगाएं? कब लगाए गोल्ड में पैसे? क्या ये ठीक टाइम है गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए? गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं और आगे जाकर क्या और बढ़ेंगे या आगे जाकर ये डिक्रीज होंगे, तो क्या अभी हम इन्वेस्ट करें या ना करें? तो देखो दोस्त, ये इतनी डरावनी चीज भी नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 50,000 को क्रॉस कर गए, पर ये ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा खुद का मानना है कि 3 या 4% तक ये ग्रो कर सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस, पर आगे जाकर ये ऑब्वियसली डिक्रीज होने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि भाई अभी ये दिसंबर तक ही जा सकते हैं आगे, या थोड़ा और आगे जा सकते हैं अगर यूएस गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेजेस का अनाउंस कर देता है तो। पर यह भी देखा जा रहा है कि यूएस में कोविड वैक्सीन की शिपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, और ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि आगे आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर वहां पर लोगों को डोज देनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। ऐसा होगा तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। कुछ समय में, 3-4 महीने में अगले, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकेगा। और भाई अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी तो गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं वो वापस से इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। तो भाई लोग और मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो वो दूसरी तरफ भी ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा होगा तो गोल्ड की डिमांड में कमी आएगी तो गोल्ड के प्राइसेस में भी कमी आएगी। तो पूरी पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगले 3-4 महीने के अंदर गोल्ड के प्राइसेस कम आने की पूरी पूरी संभावना है।
तो मैं नहीं समझता कि अभी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है, क्योंकि आगे जाकर गोल्ड के प्राइसेस डिक्रीज होने की पूरी पूरी संभावना मुझे तो दिखाई दे रही है। आप अपना पर्सनल व्यू भी शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर, आप बता सकते हैं कि आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, ताकि और भी लोगों के इनपुट्स हमें पता चल सके और एनालाइज कर सके मार्केट में आखिर क्या सिचुएशन है, और लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता चल सके।